राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रयास अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी झील भलसवा झील की चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज तक भलसवा झील का सौंदर्यीकरण नहीं हो सका है। पिछले 11 वर्षों के दौरान आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार भी भलसवा झील का सौंदर्यीकरण करने में पूरी तरह से नाकाम रही, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 24 दिसंबर 2018 को झीलों का शहर नामक एक योजना आरंभ की थी और करीब 160 झीलों के सौंदर्यीकरण के लिए 376 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया था। इसके बावजूद भलसवा झील आज गंदगी का ढेर बनी हुई है। प्राकृतिक स्रोत से निर्मित मुगलकालीन भलसवा झील को अंग्रेजों ने हॉर्स शू झील का नाम दिया था, क्योंकि भलसवा झील घोड़े के नाल की आकार की दिखाई देती है। कहा जाता है कि करीब 150 एकड़ में फैली भलसवा झील पर कभी हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर का अस्तबल हुआ करता था और वह यहाँ पर शिकार के लिए भी आया करते थे। पिछले 500 वर्षों के दौरान भलसवा झील का आकार अनेकों बार बदला है। मौजूदा समय में भलसवा झील गोबर और कीचड़ युक्त गंदे पानी का तालाब बनकर रह गई है। हालांकि इसकी देखरेख की जिम्मेवारी दिल्ली पर्यटन विभाग की है। अब इस भलसवा झील का प्राकृतिक स्रोत लगभग खत्म हो चुका है। भलसवा डेयरी से गोबर युक्त गंदा पानी, अनाधिकृत कॉलोनियों का सीवर का पानी इस झील में आकर जमा होता है, जिसमें दिल्ली पर्यटन विभाग नौकायन करता है। हालांकि मानसून के दौरान भी भलसवा झील में अच्छा खासा बारिश का पानी आकर जमा हो जाता है। प्राप्त रिकॉर्ड के मुताबिक भलसवा झील की कुल लंबाई 4610 फीट, चौड़ाई 1110 फीट और गहराई करीब 12 फीट है, लेकिन इस 12 फीट में करीब 4 फीट गोबर जमा हुआ है और 8 फीट के आसपास ही इसमें पानी है। भीषण गर्मी में यह पानी भी सूखकर 2 से 2.5 फुट रह जाता है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर नौकायान के लिए करीब 25 नौकाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। झील के आसपास के हिस्से को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। डीडीए ने यहां पर एक ओपन जिम बनाया हुआ है। ओपन जिम के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यहां पे पार्क का विकास भी किया गया है, जहां पर अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं और लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी उपलब्ध करवाई गई है। शाम के समय यहाँ पर सैर सपाटे के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। डीडीए ने पर्यटकों के लिए यहाँ पर 10 फूड कोर्ट भी बनाए थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों के दौरान यह फूड कोर्ट नहीं खोले गए अथवा पूरी तरह से नाकाम हो गए। अब यह यहाँ पर बदनुमा दाग बनकर रह गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भलसवा झील के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई, लेकिन कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। भलसवा डेयरी के गोबर युक्त पानी को रोकने के लिए बायोगैस प्लांट की योजना बनाई गई थी, लेकिन आज तक बायोगैस प्लांट नहीं लगा हुआ है। वहीं गंदे पानी को रोकने के लिए झील के साथ साथ नाला निर्माण की योजना भी थी, परंतु नाला निर्माण का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। योजना को आधे रास्ते में ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में भलसवा झील का सौंदर्यीकरण संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि नेशनल हाईवे 44 के किनारे मौजूद यह भलसवा झील पर्यटन का अच्छा केंद्र बन सकती है। भलसवा झील देश की राजधानी दिल्ली की न सिर्फ सबसे बड़ी झील है, बल्कि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसलिए समय समय पर देश और दिल्ली की मीडिया ने भलसवा झील की दुर्दशा पर प्रशासन और सरकार का ध्यान दिलाया है और अनेकों खबरें प्रकाशित की है। इन खबरों में भलसवा झील की दुर्दशा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने और प्रशासन ने भलसवा झील के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और शायद यही वजह है कि भलसवा झील दिन प्रतिदिन दलदली होती गई, बदबूदार होती गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी भलसवा झील के सौंदर्यीकरण के लिए समय समय पर योजनाएं बनाई, लेकिन वह योजनाएं भी फाइलों तक ही सीमित रही। स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने भलसवा डेयरी में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना का उद्घाटन किया था, जो अभी तक नहीं बना।
दीपक गुप्ता जी, दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यमुना को स्वच्छ करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में क्या इस भलसवा झील का भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है जी। और इसका सौंदर्यीकरण के लिए पीछे हमारे एलजी साहब कई बार यहाँ पे आ चुके हैं और अब की बार हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी भी आई हैं। और मेरे अपने विचार हैं और सुझाव हैं कि इस झील को अगर आप देखेंगे, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई झील है। ये पूरी लंबी चौड़ी झील है और इस झील का सौंदर्यीकरण किस तरह हो सकता है, जैसे हमारी दिल्ली के अंदर एक समस्या बनी हुई है कूड़े को ढेर के लेकर। आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये झील भी हमारी बहुत सुंदर हो जाएगी। क्योंकि इस झील के ऊपर भी अतिक्रमण हो रहा है चारों तरफ। आप देखेंगे कैमरा घुमा के तो काफ़ी कूड़ा करकट गोबर आसपास इसके अंदर डाल देते हैं और इसकी बहुत बुरी हालत है और इसके अंदर पानी की जगह कीचड़ भरती जा रही है। तो इसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, इसका हमारे पास एक सुझाव है कि दिल्ली सरकार इसके ऊपर जितनी इसकी ज़मीन है डिमार्केशन करे इसकी, और 10 फुट ऊंची वॉल खड़ी करे और एक वॉल खड़ी करने के बाद फिर एक दूसरी वॉल साथ में खड़ी करे, 5 मीटर का दायरा डिस्टेंस करके, और 2 वॉल खड़ी हो जाएंगी। उस वॉल से कुछ रास्ता तो अंदर झील की तरफ उतार दिया, रैंप उतार दिया, जीने उतार दिए जाएँ। उसके बाद यहाँ पे जो वो खत्ता है उसका कूड़ा उन दोनों दीवार के बीच में 10 फुट हाइट जब उसकी हो जाए उसके अंदर डंप कर दिया जाए कूड़े को, और ऊपर उसके ऊपर 1 फुट का लेंटर डाल दिया जाए, जिससे रेलिंग लग के उसके ऊपर पब्लिक टूरिस्ट यहाँ पे घूम सकें। और दिल्ली सरकार का जो ये टूरिस्ट पैलेस आज ये बना हुआ है आप देख रहे हैं, और ये और भी खूबसूरत हो जाएगा, कूड़े का ढेर ख़त्म हो जाएगा। मेरा अपना अनुमान है 400 से 500 मैट्रिक टन कूड़ा इस दीवारों के अंदर खपत हो जाएगा और इसके अंदर कभी भी भविष्य में ना तो नाले का पानी आएगा झील के अंदर, ना इसमें कोई गोबर गिरेगा, ना इसमें कोई कूड़ा डालेगा। तो आपने ऐसा कोई प्रपोजल सरकार को दिया है? मैंने अभी प्रपोजल मेल तो किया है, बाकी हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है। कई बार मैं रेखा गुप्ता जी से और जो इस समय हमारे प्रवेश वर्मा जी देख रहे हैं और आशीष सूद जी देख रहे हैं, इनसे इसके विषय में बात हुई है, लेकिन अभी हमारी खास मीटिंग नहीं हो पाई है इसको लेकर।